नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यूपी टैबलेट योजना से, साथ ही साथ अभ्युदय योजना से। तो यूपी टैबलेट योजना की ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। अब वो क्या गुड न्यूज़ है और कब तक होगी, किस तरह से होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको अयोध्या मंडल से मैंने बात की यूपी टैबलेट योजना के लिए लेकर, तो उनसे मेरी बात जो हुई है उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ डीपली और सही तरीके से कि आखिर उन्होंने क्या कहा है और वो कैसे कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर होगा टैबलेट का वो जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी आपको इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं यूपी टैबलेट योजना को अभी यूट्यूब पे सर्च आउट किया, तो उसके बाद में मुझे देखने को लगा कि कई सारे ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और वो कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई डाटा आपके पास हो वो इंट्रोड्यूस कराइए बच्चों से, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कराते हो तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। आपको भले व्यूज़ मिल जाएंगे, आपको भले फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चों का ट्रस्ट टूटा या बच्चों का सही तरीके से नहीं फ़ायदा हो पाया तो मुझे लगता है वो गलत चीज़ें हैं, और बच्चों को गलत भ्रमित करोगे तो वो नाहक में परेशान होंगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। चलिए, वो खैर की खैर भी आती थी, मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए करा दिया क्योंकि आप लोगों को भी पता लग सके कि किस तरह के कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं और किस तरह के प्रेजेंट टाइम में अभी पूरा सरकमफ्रेंस यूट्यूब पे चल रहा है यूपी टैबलेट योजना को लेके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज यूपी टैबलेट योजना से रिलेटेड जो अयोध्या मंडल से मैंने बात की उसकी कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, और डीपली आपको बताएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। हालांकि वो थोड़ा र्यूडली बात करते हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, गवर्नमेंट जितने भी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं र्यूडली ही बात करते हैं। तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद में मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको ये भी बताना हूँ कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि कल से आपकी टैबलेट योजना का शुभारंभ हो सकता है। अब वो किस बेसिस पे है वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन जानकारी यूपी से रिलेटेड इसी चैनल पे मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, राजेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ अयोध्या से जी। सर, मुझे जो यूपी टैबलेट योजना थी तो अभ्युदय के अंतर्गत जो मिलने वाला था उसके बारे में थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए थी। बताइए। सर, ये मतलब इसका कोई फॉर्म अभी सबमिट किया जा रहा है यहाँ पे क्या? क्या चीज? इसका कोई फॉर्म सबमिट किया जा रहा है अभी? हाँ, जिन बच्चों का है टैबलेट के लिए लिस्ट पे नाम है उनको भरा जा रहा है। अच्छा सर, इसमें क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं? जात वो लिया जा रहा है, हाई स्कूल मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड। अच्छा सर, इसके सबमिट होने, अच्छा सर, अच्छा इसके मतलब इसको देने के बाद फिर कोई कॉलिंग होगी या फिर मतलब हम ही लोग से चेक करना पड़ेगा? क्या चीज? कोई कॉलिंग होगी आप लोग की तरफ से या फिर हम लोग को कोई और चेक तो करना बिना पड़ेगा? कॉलिंग के कैसे आप जान जाएंगे यार? क्या जी 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 बिना कॉलिंग के आप जान नहीं पाए? फार्म भरने के लिए आपको फोन गया है ना? जी 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 हाँ जी हाँ। तो फिर उसके बाद जैसे टैबलेट आएगा आप मोबाइल आपकी इनकमिंग होनी चाहिए, फोन उठना चाहिए। ओके फोन जाएगा, एक बार नहीं 4 बार जाएगा, ओके और नहीं उठेगा तो 3 बार चला जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना, इस कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने बात की अयोध्या मंडल के जोनल अधिकारी से, जिन्होंने जो समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें डिटेली करके बताया कि मैंने उनसे पूछा कि सर अयोध्या मंडल से बारे में मुझे जानकारी चाहिए, टैबलेट के कैसे प्रोसीजर आएगा अभ्युदय योजना के तहत और नॉर्मल बच्चों का। तो उन्होंने बताया कि अभ्युदय योजना के तहत अभी जो बच्चे जो चल रहे हैं इनकी लिस्ट भेज दी गई है, जल्द ही इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कैसे क्या होगा। उसके बाद में मैंने पूछा कि क्या इसके लिए कोई कॉल बैक जाएगी, जिसपे वो थोड़ा सा गुस्सा फील किए। लेकिन मेरे पूछने का मतलब एक ही था कि अगर बच्चों को इन्फॉर्म किया जाएगा तो किस बेसिस पे इन्फॉर्म किया जाएगा, या इनके सेंटर पे जो बच्चे आएंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा या फिर कॉल के बाद किया जाएगा, मतलब कॉल से ही किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, कॉल 3 से 4 बार 5 बार तक का की जाएगी, बशर्ते उस बच्चे का कॉल जो नंबर हो वो ऑन होना चाहिए, उसी बेसिस पे आपको प्रोवाइडेशन कराएगा, वो भी आपको जल्द ही कराया जाएगा। जी हाँ, अब इनके कहने का जो मीन था उसका मैं और एक
दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ जिस बेसिस पे इन्होंने ये कहा कि वो जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक ट्वीट दिख रहा होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा ट्वीट किया गया है अब से 4 घंटे पहले, जिसमें उन्होंने बताया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 5 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का देंगे उपहार। अब आप कहोगे सर इसमें तो परियोजनाओं की बात हो रही है, आप कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों सबसे मेन कारण इसके 2 हैं, वो दोनों मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि ये यूपी में होने वाला है, दूसरी बड़ी बात कि इसमें जो है उपहार के रूप में मिलने वाले हैं सारी चीज़ें, यानी इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट के ही आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन, कई सारी योजनाएं होती है जिसमें आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में आपको कुछ परिवेश मिलता है, लेकिन ये उपहार के तौर पर मिलने वाली है। तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि टैबलेट की जो प्रोसीजर है हो सकता हो कल से स्टार्ट कर दिया जाए। हालांकि इसके अंदर की बात को कुछ लोग हम लोग जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मना रही है जो है, और सरकार 75 जिलों में उत्तर प्रदेश को 75 के सुखद सहयोग के साथ कई उपहार देने जा रही है। तो भाई साहब आप लोगों को पता होगा कि 2017 में जब यूपी सरकार अपना प्रोपोगंडा तैयार की थी कि मुझे किस बेसिस पे काम करना है, उसमें इन्होंने टैबलेट के लिए मेंशन किया था, जिसके लिए केंद्र सरकार का वरीयता दी गई थी और केंद्र सरकार ही कुछ इसमें इन्वेस्ट करने वाली थी। इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि आप के लिए कल कुछ ना कुछ खबर आ सकती है। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, आपको कभी भी कोई भी खबर मिल सकती है, जो भी ऑथेंटिक डाटा होगा वही आप तक का प्रोवाइड कराएगा। मेरा मानना है कि कल तक का आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर सुनाई पड़ जाएगा वो टैबलेट योजना के लिए कि किस बेसिस पे क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हो सकता हो कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी अनाउंसमेंट कर दी जाए सरकार के द्वारा। तो अब ये देखना है कि कल के डेट में क्या चीज़ें होती हैं। आपको ये चीज़ें मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने आपको एक चीज़ प्रोवाइड करा दी जिससे आपको ये अनुभव हो जाए कि हो सकता हो कल के बेसिस पे हो जाए। और जो लोग यूट्यूब पे ये बोल रहे हैं कि नहीं कल से रजिस्ट्रेशन, परसों से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। मैं फिर से बता दूं आपको, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अभ्युदय वाले बच्चों का भी ऑनलाइन प्रोसीजर पर कुछ ऐसा किया जाता। ये जैसे जो नॉर्मल बच्चे हैं जो BA BSc और BCom और तकनीकी क्षेत्र या एक्सेट्रा चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको देने के लिए वो कॉलेज पर बेसिस पे ही करवाएंगे। और साथ ही साथ जो आपके अभ्युदय से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको काउंसलिंग बेसिस पे और छठवीं प्रोसेस के द्वारा ही कराया जाएगा। हालांकि जो इन्होंने अपना एक कैरिकुलम बताया था कि 18 से 25 साल के बच्चे होंगे उनको प्रोवाइड, हो सकता हो ये नियम नॉर्मल बच्चों पर भी लगा के और छठवीं प्रोसेस के द्वारा प्रोसीजर किया जाए। तो अब ये देखना है कि कल क्या चीज़ें आती हैं। अगर कल कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक का तुरंत शेयर करूंगा, जैसा कुछ भी होगा, जैसा मेरे सोर्स से आपको पता लग सकेगा मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो कि यानी जब भी कोई वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप समझे भी होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। साथ ही साथ इस ट्वीट का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं वहाँ पर शेयर आउट कर दूँगा, तो आप जाके वहाँ से सुन सकते हो और डीपली अपने हिसाब से समझ सकते हो। हालांकि आपने स्टार्टिंग में ही सुन लिया होगा। तो आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।